चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ मेहतारी की मूर्ति तोड़ने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, परिजनों ने बताया मानसिक रूप से बीमार। रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ मेहतारी की प्रतिमा तोड़े जाने से बवाल मच गया। रविवार को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मौके पर पहुंची और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन ने नई प्रतिमा लगाई और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार है। घटना के बाद शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। भाटापारा सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा की नई सब्जी मंडी में सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमक्कल की गाड़ियां पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जिले भर में 31 वाहन किए गए जब्त। जांजगीर चांपा जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाए गए अभियान में 31 वाहन जब्त किए गए। कलेक्टर जन्मेजय महोबे और एसपी विजय पांडे के निर्देशन में टीमों ने कई स्थानों पर छापे मारे। ड्राइवरों के लाइसेंस भी रद्द किए गए। प्रशासन ने कहा है कि जिले में अब अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरबा में एसईसीएल कर्मी से 8 लाख की वसूली। नौकरी से निकालने की धमकी देकर लिए पैसे। कोरबा में एक एसईसीएल कर्मी से 8 लाख रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को उच्च अधिकारियों से जुड़ा बताकर कर्मचारी को धमकाया कि नौकरी से निकालवा देगा। डर के कारण पीड़ित ने उसे पैसे दे दिए। बाद में हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर ठगता था। कोरबा में पावर प्लांट से लौट रही मालगाड़ी पर हुआ पथराव। साइडिंग इंचार्ज ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कोरबा जिले में बालको रेलवे लाइन पर रविवार देर रात बालको प्लांट से लौट रही मालगाड़ी पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। घटना डेंगूर नाला पुल और सीएसआईबी चौक के बीच की बताई जा रही है। पथराव से इंजन की खिड़की का शीशा टूट गया और लोको पायलट घायल हो गया। ट्रेन रोककर साइडिंग इंचार्ज ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। भीड़ भरी सड़क पर बेकाबू हुई कार। बेमेतरा में एक के बाद एक 5 वाहनों को मारी टक्कर में एक की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में रविवार रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। दुर्ग रोड की ओर से तेज रफ्तार में आ रही कार ने शहर में प्रवेश करते ही एक के बाद एक 5 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने अमरकंटक में की नर्मदा पूजन। पेंड्रा में जगत गुरु रामभद्राचार्य की भागवत कथा में हुए शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू अपने 1 दिवसीय दौरे पर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले पहुंचे। उन्होंने अमरकंटक में मां नर्मदा उद्गम स्थल पर विधि विधान से पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद पेंड्रा में आयोजित जगत गुरु रामभद्राचार्य की भागवत कथा में शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बिलासपुर में खराब सड़कों से हो रहे रोज हादसे। नेहरू चौक से इंदिरा सेतु तक बैरिकेडिंग से बढ़ी लोगों की परेशानी। बिलासपुर में सड़कों की खराब हालत और ट्रैफिक व्यवस्था की लचर स्थिति से लोगों का हाल बेहाल है। नेहरू चौक से इंदिरा सेतु तक लगाए गए बैरिकेड्स ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है। घंटों ट्रैफिक जाम रहने से ऑफिस और स्कूल जाने वालों को कठिनाई हो रही है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और सड़क सुधार व व्यवस्था में सुधार की मांग की। बलौदाबाजार में 97 गुंडा बदमाशों की खुली फाइलें। पुलिस ने धारदार हथियार से हमला करने वाले 42 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में पुलिस ने गुंडा तत्वों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। अब तक 97 बदमाशों की फाइलें खोली गईं और 30 को जिलाबदर किया गया। धारदार हथियारों से हमला करने वाले 42 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने सभी थानों को अपराधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस की सख्ती के चलते जिले में आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है।
गेवरा कोयला खदान में लोडर मालगाड़ी टकराई, ड्राइवर की मौके पर हुई मौत। कोरबा जिले की गेवरा कोयला खदान में रविवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। एसआईसीएल की मेगा गेवरा परियोजना के रेलवे साइडिंग क्षेत्र में लोडर मालगाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोडर के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से मालगाड़ी का एक पहिया पटरी से उतर गया, जिससे रेलवे मार्ग पर कोयला परिवहन पूरी तरह ठप पड़ गया। मौके पर पहुंचे अफसरों ने जांच शुरू कर दी है और परिवहन बहाली की कोशिशें जारी हैं। श्रम निरीक्षक पर वसूली के आरोप निकले सही। महिला उत्पीड़न समिति के नाम पर दीपावली में वसूले थे रुपए। बलौदाबाजार जिले में दीपावली के दौरान श्रम निरीक्षक रामचरण कौशिक के खिलाफ अवैध वसूली के गंभीर आरोप सही पाए गए हैं। जांच समिति ने पाया कि निरीक्षक ने महिला उत्पीड़न समिति के नाम पर व्यापारियों से पैसे वसूले थे। दैनिक भास्कर में खबर छपने के बाद विभाग ने जाँच शुरू की थी। रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि के बाद अब समिति ने उनके निलंबन की सिफारिश की है। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की पूरी तैयारी की जा रही है। 8 पैर 3 कान वाले बकरी के बच्चे का हुआ जन्म। सूरजपुर में जन्म के कुछ देर बाद हुई मौत। सूरजपुर जिले के बोकराटोला गांव में एक बकरी ने ऐसा विचित्र बच्चा जन्मा जिसने पूरे इलाके में चर्चा फैला दी। इस नवजात के 8 पैर 3 कान और 2 कमर थीं। ग्रामीणों ने इसे चमत्कार समझकर देखने के लिए भीड़ लगा दी। हालांकि जन्म के कुछ ही समय बाद बच्चे की मौत हो गई। पशु चिकित्सकों का कहना है कि यह मामला आनुवांशिक विकृति का परिणाम हो सकता है। यह घटना ग्रामीण रामकेश साहू के घर की है। शव छोड़कर लौट रही एम्बुलेंस तालाब में गिरी। पेंड्रा में ग्रामीणों ने ड्राइवर को सुरक्षित निकाला बाहर। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में रविवार रात एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस रायपुर में शव छोड़कर लौट रही थी, तभी बारीमराव गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने तालाब में जा गिरा। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नकाबपोशों ने युवक को लोहे के सब्बल से मारा, गंभीर रूप से घायल का जारी इलाज। बलरामपुर जिले के ग्राम पिंडरा में शनिवार देर रात 2 नकाबपोश चोर घर में चोरी करने घुसे। घर वालों के जागने पर उन्होंने एक युवक पर लोहे के सब्बल से जानलेवा हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। दोनों हमलावर फरार हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है। बीजापुर में 2 नए सुरक्षा कैंप हुए स्थापित। नियत नेल्ला नार योजना से विकास और सुरक्षा का हुआ विस्तार। बीजापुर जिले में सुरक्षा और विकास दोनों को सशक्त बनाने के लिए 2 नए सुरक्षा और जन सुविधा कैंप स्थापित किए गए हैं। भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के ग्राम कांडलापर्ती 2 और फरसेगढ़ क्षेत्र के ग्राम पिल्लूर में ये कैंप शुरू हुए हैं। नियत नेल्ला नार योजना के तहत अब तक 1 साल में 21 नए कैंप खुल चुके हैं। इनसे नक्सल प्रभावित इलाकों में न केवल सुरक्षा बढ़ी है, बल्कि गांवों में विकास की नई उम्मीद भी जगी है। सोफे के पीछे निकला 6 फीट का अजगर। आराम से बैठे लोग फुफकारने की आवाज सुनकर भागे। धमतरी जिले के एक रिसोर्ट में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सोफे के पीछे से करीब 6 फीट लंबा अजगर निकल आया। उस वक्त लोग कमरे में आराम से बैठे थे, तभी फुफकारने की आवाज सुनकर सभी घबरा गए और बाहर भाग निकले। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजनांदगांव सहकारी बैंक संचालक मंडल का कार्यकाल हुआ खत्म। अध्यक्ष सचिन बघेल सहित सभी सदस्यों का कार्यकाल हुआ पूरा। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल समेत पूरे संचालक मंडल का कार्यकाल 12 अक्टूबर को समाप्त हो गया है। बैंक प्रबंधन ने इसकी जानकारी राज्य शासन को भेज दी है। अब प्रशासक के जरिए बैंक संचालन की जिम्मेदारी संभाली जाएगी। शासन यह तय करेगा कि नया मंडल गठित होने तक प्रशासनिक अधिकारी बैंक का प्रभार देखेंगे। फिलहाल बैंक के सभी कार्य सामान्य रूप से जारी रहेंगे।